इंडिया हटा के भारत हिंदुस्तान ऐसे रखा जाए। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही के नाम की, इंडिया को इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। अब बाकी राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो आप मतलब आप इसको इसके समर्थन में नहीं है, ये श्योर है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। समर्थन और विरोध की कोई बात ही नहीं है। बात ये राजनीति है और कुछ है नहीं। कि अभी भारत रखा जाए कि इंडिया भारत दोनों रहेगा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे हिसाब से ये बताइए कि अगर इंडिया का नाम इंडिया ही था, भारत करेंगे, उसका खर्चा कितना गिरेगा मालूम है? कितना चलेगा? 14,000 करोड़ रुपया। क्या नाम पे चलेगा? भारत बदलने के लिए जैसे आप इंडियन ऑयल को भारत ऑयल करेंगे तो आई हटाना पड़ेगा, आई हटा के भी करना पड़ेगा आपको। बीसीसीआई को आपको हटाना पड़ेगा, बीसीसीआई का आई हटाना पड़ेगा। उसके लिए 14,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। वो किसके जेब से जाएगा? अभी प्रयागराज किसके जेब से जाएगा बताइए? जनता की जेब से जाएगा। टैक्स तो जनता दे ही रही है, ज्यादा से ज्यादा दे रही है, और काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ये लोगों को बरगलाने के लिए हो रहा है। इंडिया कौन नहीं जानता? अगर मान लीजिए आपने इंडिया नाम बदल भी दिया, कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए जो ये ना कहे कि हम इंडिया के नहीं है। विदेशी अगर आएंगे तो क्या कहेंगे? इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका मतलब कि एक और मतलब विदेशी आएंगे, अगर हाँ। नाम बदल दिया गया, अगर कहेंगे कि हम भारतीय हैं, भारत के हैं, तो पहचानेंगे नहीं विदेशी आपको? विदेशी पहचानेंगे, लेकिन विदेशी क्या कहेगा कि हम भारत गए हैं? वो इंडिया नहीं कहेगा। इंग्लिश में क्या कहेगा? आई एम विदेशी तो हिंदी बोलना भी सीख गए हैं। वो जो पेइंग गेस्ट है वही बोल पाते हैं। जो घूमने फिरने आते हैं तो क्या वो स्टडी करके आएंगे कि हमें हिंदी में बोलना है? क्या बोलना है? यहाँ पे स्टडी करने गए ना, उसके लिए। अगर नाम चेंज हो गया तो भारत आ गया तो भारत ही बोलेंगे ना, इंडिया तो नहीं बोलेंगे फिर। तो भारत तो पहले से ही था, चेंज करने की जरूरत क्या है? चेंज करने की जरूरत क्या है? बनारस है ना, बनारस है, काशी है, इसको वाराणसी कहा जाता है। जिसको जिस भाषा में कहना कहने दीजिए, उसमें क्या है? ये बताइए, किसी का नाम नंदू रहता है, उसका रियल नाम जो है तो राजकुमार रहता है। कोई नंदू से जानता है, कोई राजकुमार से जानता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सद्दाम हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही बनारस के रहने वाले हैं, यही बनारस के रहने वाले, लाट भैरव। नाम बदलने से कुछ नहीं। अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस जो हुआ है, अभी तो शशि थरूर जी ने एक उसका जो है उदाहरण हो दिया है कि अब जो है जो अलायंस है उसका नाम भारत रख दिया जाए। तो क्या उसका नाम अगर भारत रख दिया जाए फिर बदला जाएगा? नाम बदलने से कुछ नहीं है, करना है कुछ काम कीजिए। 14,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा सिर्फ नाम बदलने में। वो पैसा कहाँ से आएगा? गरीब है, मिस्कीन है, बेरोजगारी है, न जाने कितने लोग यहाँ से जो है बनारस से पलायन कर गए सूरत के लिए। कम से कम 1 से 2 लाख लोग पलायन कर गए यहाँ से मजदूर सूरत के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं सूरत में जाके मजदूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्चा करना चाहिए ना। फालतू की चीजों में पैसा खर्चा करके अब डिबेट में बड़े बड़े लोग आएंगे, बैठेंगे, नहीं इसका नाम भारत होना चाहिए, अंग्रेजों का दिया हुआ। अरे अंग्रेजों का दिया हुआ तो बहुत कुछ है। 60,000 तो रेलवे ट्रैक है, उसको भी बदल दीजिए, भारत का बिछाइए, उसको भी बदलिए, तोड़िए, कहिए नहीं भारत करेगा, भारत का सीमेंट लगेगा। अंग्रेजों का बनाया हुआ राजघाट पुल है, 1894 में वो बना है, 100 साल की उसकी मियाद थी, अभी तक वो चल रहा है। लेकिन भारत के जो बनाते हैं वो 10 ही दिन में टूट जाता है। क्या लगाते हैं आप लोग? आप चले जाइए भैंसासुर घाट पे, अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ है, एक भी उसमें से ईंट नहीं निकली अभी तक, उसमें से एक ईंट नहीं निकली है। अब भारत के जो लोग बनाते हैं वो स्वाहा हो जाता है। तो हमें फोकस करना चाहिए उन चीजों पर जिससे भारत आगे बढ़े। ये नहीं कि इसको डिबेट में बैठा दिए, बैठाने के बाद आप बताइए भारत, आप बताइए इंडिया, आप बताइए हिंदुस्तान, इन्होंने हमें, अंग्रेजों ने दिया, ये इन्होंने दिया, इन्होंने। अरे जिन्होंने जो दिया दीजिए, माजी को छोड़िए, मुस्तकबिल पर ध्यान दीजिए। माजी में क्या रखा है, मुस्तकबिल पर ध्यान दीजिए। अभी प्रयागराज का नाम बदलाया, 300 से 400 करोड़ खर्चा हुआ। मुगल सराय का नाम बदलाया, कौन कहता है मुगल सराय? मुगल सराय का नाम बदला गया, उसको कौन कहता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जितनी देर में आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहेंगे उतनी देर में ऑटो वाला आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उतनी देर में निकल ही नहीं पाएगा, दूसरी सवारी पकड़ के निकल जाएगा आगे। जितने लोग बनारस के आज भी उसको मुगल सराय स्टेशन ही कहते हैं, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते कहते ऑटो वाला भाग जाएगा, आपको दूसरा ऑटो करना पड़ेगा। तो इंडिया हो, इंडियन, आप इंडिया रखिए चाहे भारत रखिए, जिसको जो कहना वो कहेगा। बदलने में सिर्फ यही होगा कि पैसे की। आप अपने आप को क्या कहेंगे? हाँ, आपको अपने आप को क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं? इंडियन आर्मी। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। इंडियन आर्मी है ना, तो उसको क्या, अब इंडियन आर्मी अपने आप को क्या कहे? आप हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे, आप भारतीय नहीं कहेंगे, आप भारतीय हैं, आप नहीं कहेंगे? हिंदुस्तानी भी है, भारतीय भी है, इंडियन भी है और बनारसी भी है। अपना अपना वक्तव्य सभी लोगों ने बहुत
अच्छे तरीके रखा है यहाँ पर। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।